तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 4 जून के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन सायली से पूछता है, क्या छुपाई तू अभी? कहकर वो सायली के हाथ से उसका फोन ले लेता है। फिर उस फोन में वो फॉर्म देखकर सचिन कुछ समझ नहीं पाता, तो पूछता है कि ये क्या है सायली? तो सायली बोलती है, वो आज मुझे शीतल मिली थी और उसने मुझे फ्ली मार्केट के बारे में बताया था। उसने कहा कि अगर मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है तो मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, तो मैं बस वही देख रही थी। तो सचिन फिर बोलता है, ये फ्ली मार्केट आइटम क्या है? मेरे को सब बाउंसर जा रहा है सायली। अभी जो तू कर रही है वो भी तो मस्त है ना, तो कुछ और करने का जरूरत क्या है? तो सायली इस पर कहती है, क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? तो सचिन बोलता है, अरे सायली, तू चटक काय को रही है? मैं क्या कभी तेरे काबिलियत पे सवाल करता है? नहीं ना, मैं तो बस ये कह रहा है कि ये फ्ली मार्केट वाला मार्केट हमने कभी किया नहीं ना, तो ऐसे सोच के टेंशन होता है कि क्या रहेगा क्या नहीं। वैसे भी वहां खरीदारी करने से ज्यादा हो हल्ला करने वाली पब्लिक ही आती रहेगी ना, इसलिए बोल रहा है मैं। वैसे भी घर के इतने काम है, दुकान भी संभालती है तू, ऊपर से एक और काम, बहुत ज्यादा हो जाएगा तेरे लिए, ये बोल रहा है मैं। तो सायली फिर बोलती है, तुम्हें पता है सचिन, शीतल जिस थोक में गुलदस्ता बनाकर बेचती है वो वहां पर 250 का गुलदस्ता कम से कम 7,500 तक में बेचती है। मुनाफा तो होता ही होगा ना, और अगर मुनाफा नहीं होता तो वो जिसे फूल बेचती है वो हर साल वहां हिस्सा क्यों लेती? तो सचिन बोलता है, बरोबर है। फिर सायली आगे बोलती है, अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि मुनाफा नहीं हुआ, फिर भी वहां हजारों लोग आते हैं। और तुम्हें पता है, जूही ने मुझे बताया कि पिछले साल वहां 30,000 लोग आए थे। तो सोचो, अगर हम वहां अपनी दुकान लगाएं और कम से कम 1,000 लोग भी सोचें कि भविष्य में उन्हें हमसे फूलों की खरीदारी करनी है, तो हमारा कितना मुनाफा होगा। जैसे तुमने पैम्पलेट्स बांटे थे हमारे दुकान के लिए, तो वैसे ही हम वहां पर अपने कार्ड्स बांटेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और हमसे फूल खरीदेंगे। अगर हमें हमारे बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। जिस चीज को लेकर हम इतना संकोच कर रहे हैं सचिन, हमें वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो सचिन, अब तुम मुझे बताओ ना कि मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? तो सचिन बोलता है, देख सायली, तू जब इतना विश्वास दिखा रही है, इतनी उम्मीद है तेरे अंदर, तो मेरे को लगता है कि ले डाल बाप्पा का नाम और कर डाल श्री गणेश, देखा जाएगा। मेरी बाइकों को करने का है ना, तो मुझे तेरे पर विश्वास है कि तू एक नंबर काम करेगी। पर सायली, एक बात बता, इसमें हिस्सा कैसे लेने का है? तभी सायली अपने फोन से वो फॉर्म दिखाते हुए सचिन को कहती है, इसमें हिस्सा लेने के लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है, और रिया ने मुझे बताया था कि कोई वीडियो भी बनाना है, पर सब कुछ इंग्लिश में है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है। तभी इधर दूसरी तरफ से रेणुका ये सारी बातें सुन रही होती है चुपचाप से, और आकर सायली को ताने मारते हुए कहती है, वाह वाह, ये तो बढ़िया है, फॉर्म भरना, फोन चलाना तो आता नहीं, और फूल वाली चली फ्लोरिस्ट बनने, कहकर रेणुका हंसने लगती है। फिर रेणुका सायली को आगे बोलती है, वैसे तेरे पति से इस बात में मैं सहमत हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, पर इस बार गधा भी सयानी बातें कर रहा है। तभी सचिन इधर ये सब सुनकर सायली को बोलता है, सॉरी सायली, पहले मैंने तेरा बात नहीं समझा, पर अभी तेरी बात समझ रहा है मैं। टेंशन नहीं है, एकदम सही बोल रही है तू। जिंदगी में जब तक बड़ा देखेंगे नहीं, तब तक बड़ा कैसे हासिल करेंगे, और बड़ा हासिल करने के लिए पंख तो फैलाने पड़ेंगे ना। इसलिए तू बिंदास कर जो तुझे करने का है, तेरा सच्चा तेरे साथ है। फिर सचिन रेणुका की तरफ देखकर उसे दिखाते हुए कहता है, और टेंशन नहीं सायली, मेरे को मालूम है कि तू जो कुछ भी करेगी ना, एक नंबर करेगी। उसके बाद देखता है मैं कि जिन लोगों के मुंह चल रहे हैं उनके मुंह कितने चलते हैं। तो रेणुका इधर कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप से वहां से चली जाती है। और इधर बाहर आकर रेणुका तेजस को ये कहती है कि सायली फ्ली मार्केट में हिस्सा लेने जा रही है। फिर वो कहती है, अरे उसमें उसको फूलों का ठेला लगाना है और अपना बिजनेस ग्रो करना है। तभी रोशनी भी ये सुनकर कहती है, ओ काकू, ये तो बैंड्रा में बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें एंट्री मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो रेणुका बोलती है, अच्छा। तभी तेजस इधर रेणुका और रोशनी दोनों को कहता है, मैं बता रहा हूँ, ये दोनों ना कॉपी कैट्स हैं। जैसे हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं ना, तो ये दोनों भी बिजनेस ओनर्स बनना चाहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का ना एक ही एम है कि ये दोनों हम दोनों से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तभी रोशनी तेजस को बोलती है, तेजस, वो दोनों पहले से ही बिजनेस ओनर्स हैं। तभी रेणुका इधर से बोलती है, क्या रोशनी, कहाँ वो दोनों और कहाँ तुम दोनों? अपना मान क्यों घटा रही हो? इतने बड़े बिजनेस ओनर्स हो तुम लोग। तभी तेजस इधर से आइडिया देते हुए कहता है, तो अगर हम दोनों भी उस फ्ली मार्केट में स्टॉल लगाएं तो रोशनी इस पर कहती है, नहीं तेजस, इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर नहीं है वो, और वहां हमें एंट्री भी नहीं मिलने वाली और उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा हमें। तो तेजस बोलता है, तो क्या करें बाबू, ऐसे ही बैठ के देखते रहें क्या? वैसे ये दोनों एक मौका नहीं छोड़ते हमें सुनाने का। हम एक काम कर सकते हैं, देखो, हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन को तो बिगाड़ सकते हैं ना। तो रोशनी इस बात पर कहती है, तेजस, कुछ दिनों पहले तुमने जो हरकत करी थी ना, उतना ही काफी है, इसलिए कुछ दिन तुम शांत बैठो प्लीज।
तभी रेणुका भी इधर से बोलती है रोशनी सही कह रही है तेजस, तू खामों का अपना दिमाग चला रहा है। रोशनी कह रही है ना कि उस कंपटीशन में एंट्री मिलना भी मुश्किल है, तो ये दोनों अनपढ़ गवार फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो एंट्री मिलने की तो दूर की बात है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली बाहर खड़ी होकर अपनी खुद की एक प्रपोजल वीडियो बनाने लगती है, पर आधे में रुक जाती है। तो सचिन बोलता है, अरे साइली तू घबरा काहे को रही है, अरे मराठी मुलगी है तू तो डरेगी कैसे, बोलने का जय महाराष्ट्र और बोल डालने का। तो साइली बोलती है, सचिन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये वीडियो वगैरह मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सचिन बोलता है, काय को नहीं हो पाएगा, अब तू ही तो बोली थी, याद कर कि कामयाब बनने के लिए ना वो रास्ता अपनाना पड़ता है जो साधारण ना हो, कुछ हटके करना पड़ता है, बोली थी कि नहीं, बोल। तो साइली बोलती है, हाँ मैंने ऐसा कहा तो था। तो सचिन फिर बोलता है, तो फिर चल ना, वीडियो बनाने का है अपन को और फॉर्म भी भरने का है। तो उसके बाद फिर साइली दोबारा से प्रपोजल वीडियो बनाना चालू कर देती है, जहां वो खुद के फूलों की बिजनेस के बारे में बता रही होती है और अपने सपनों के बारे में भी बता रही होती है, और इधर सचिन फोन पकड़ा हुआ उसका वीडियो बना रहा होता है। फिर इधर वीडियो खत्म होने के बाद सचिन साइली को कहता है, तो जिस विश्वास से अपना सपना सबको बता रही थी ना, मेरे को तेरे पे बहुत गर्व है साइली। तो साइली फिर बोलती है, तो अब वीडियो बनाने का काम तो हो गया ना, अब इस वीडियो को आगे कैसे पहुंचाना है ये मुझे आता है, आकाश ने मुझे सिखाया था, वो उस दिन आजी का बर्थडे वाला वीडियो बनाया था ना तब। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस के शॉप पर तेजस लगातार अलग अलग आइडियाज बता रहा होता है रोशनी को, ताकि वो भी फ्ली मार्केट में अपना स्टॉल लगा सके। लेकिन रोशनी गुस्सा हो जाती है आखिरकार और बोलती है, ओ गॉड तेजस, बिजनेस वुमेन होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 9 से 5 की 2 शिफ्ट कर रही हूं ताकि ये बिजनेस अच्छे से रन हो, और तुम ये सब करने में लगे हो क्यों, ताकि तुम अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को पीछे छोड़ सको। किसी को पीछे छोड़ना है ना तेजस, तो खुद के आगे बढ़ने पर मेहनत करो। तो तेजस फिर बोलता है, अरे बाबू मुझे क्या लेना देना उन दोनों से, मैं तो बस चाहता हूं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो रोशनी फिर बोलती है, पैसा नहीं है और फ्ली मार्केट लगानी है, मुझे कोई फ्ली मार्केट नहीं लगानी है, समझे। तो तेजस फिर इस पर कहता है, बाबू तुम्हारे विजन के इश्यू के चक्कर में मेरे जीनियस प्लान पर मैं पानी फेर दूं। तुमने साइली को देखा है, सचिन चाहे जितना मर्जी गवार हो लेकिन वो हमेशा उसको सपोर्ट करता है, तो तुम भी तो वैसे कर सकती हो ना, और टैलेंट दिखाओ, थोड़ा करेज दिखाओ, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तभी रोशनी इस बात पर कहती है, तुम चाहते हो कि मैं साइली जैसे बनूं, तो ठीक है, पहले मुझे सचिन जैसा कोई लाकर दो जो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, जो रायता फैलाकर अपनी बीवी को समेटने के लिए ना छोड़ दे, जो अपनी बीवी के ग्रोथ के लिए एक्चुअली में केयर करे, और ये संडे मंडे नींबू मिर्ची के चक्कर में ना पड़े। मेरे भी प्लान्स थे तेजस, सिर्फ इस शॉप के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए भी, पर तुम्हारे हरकतों और गलतियों की वजह से ये सब कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, कहकर रोशनी चली जाती है। इधर दूसरे सीन में हम घर का सीन देखते हैं, जहां साइली और सचिन एक साथ बैठे हुए होते हैं फॉर्म भरने के लिए, और साइली खुद से वो फॉर्म भरने की कोशिश करने लगती है, पर वो फॉर्म भर नहीं पाती क्योंकि इंग्लिश वो समझ नहीं पाती। और तभी उसी वक्त सचिन के कोई सवारी का कॉल आता है, तो वो मना करने वाला होता है कि साइली उसे रोक देती है और कहती है, तुम जाओ सवारी के लिए। तो सचिन फिर कहता है, क्या साइली तू काय को मेरे को राइड कैंसिल मारने को नहीं दी, ऐसे में मैं तेरे को अकेला छोड़कर थोड़ी ना जाएगा, मेरे को टेंशन हो रहा है कि फॉर्म नहीं भर पाया अपन। तो साइली बोलती है, सचिन सुबह भी तुमने अपनी सवारी कैंसिल की थी, मेरे सपनों के लिए और मेरे काम के लिए कब तक तुम अपने काम को टालते रहोगे, तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ भी करो, एक फॉर्म ही तो है तो मैं भर ही लूंगी। तो सचिन बोलता है, लेकिन साइली फॉर्म तो सिर्फ 5 बजे तक भर सकते हैं, 5 बजे के बाद फॉर्म कैंसिल मार देंगे वो लोग। तो साइली बोलती है, तुम चिंता मत करो सचिन, मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी, थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा, बस तुम अपनी सवारी जल्दी खत्म करके घर आ जाना, फिर बाजार में फूल और जो सामान लाना है वो भी लेते आना, हो सकता है कि जब तुम घर वापस आओ तब तक मैं ये काम कर चुकी होंगी, इसलिए तुम जाओ। तो सचिन फिर साइली की बात मानकर सवारी के लिए निकल जाता है, और इधर दूसरी तरफ साइली बोल रही होती है, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ फॉर्म भरने के लिए। फिर वो फॉर्म भरने जा ही रही होती है कि रेणुका उसी वक्त आ जाती है और उसको दोबारा से ताने मारते हुए कहती है, हाँ हाँ अब जाकर सही काम किया तूने, और अब जाकर अकल आई तुझमें, और अच्छा हुआ कि तूने उसे काम पर जाने दिया, इसलिए अब ये सब बकवास बंद कर, ऊंची उड़ान भरना सबके बस की बात नहीं है, वहां बड़े बड़े ब्रांड्स वाले लोग आएंगे, डिजाइनर गाड़ियों में आएंगे, डिजाइनर कपड़े पहनकर आएंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, फिर चेहरे में ऐसा शून्य दिखेगा, और उन सब में तू ये गेंडा फूल की माला बेचेगी। फिर रेणुका बोलती है, तुझमें बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या, लोगों के काम छुड़वा के ये क्या तमाशा कर रही है तू यहाँ पर, खुद का टाइम बर्बाद, दूसरों का टाइम बर्बाद, एक मामूली सा फॉर्म भी नहीं भरा जा रहा है तुझसे, पता नहीं वहां जाकर कौन सा ठेला लगवाना है तुझे, वहां जाकर नाक कटवाएगी हमारी तू, तेरी इन फालतू सपनों के चक्कर में ना घर की नाक नहीं कटवाऊंगी मैं, और घर का नाम नहीं खराब होने दूंगी, समझी तू। और हाँ, ये गेंडा फूल की मालाएं बनाने वाले ना ठेले या घर घर जाकर बेचने तक ही ठीक लगते हैं, इतने बड़े फ्ली बाजार में नहीं, समझी।
अब ये सब छोड़ और जा दोपहर का खाना बना ले, कहते हुए रेणुका चली जाती है। और इधर सायली का मन थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी सायली हार नहीं मानती और दोबारा से बैठकर फॉर्म भरने लग जाती है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन काम से लौटकर सारे फूलों का सामान घर पर लाकर रखता है। तो सायली ये सब देखकर आकर सचिन को बोलती है, सचिन इतना सारा सामान तुम जो ले आए हो उसके लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो सचिन इस बात पर बोलता है, तू पैसे वैसे का टेंशन मत ले सायली, बस तू अपने अच्छे काम पर फोकस मार। कल ना बाजार में मस्त पाई की हल्ला मचा डाल दो, और मेरे को ना तेरे काबिलियत पर फुल टू भरोसा है। कल ना तेरा ये जो अक्खा माल है ना सायली, रविवार को कैसी मच्छी बिकती है, तो मेरे को फुल टू गारंटी है कि कल जो तेरा ये माल है ना वो ऐसे ही बिकने वाला है। तो अभी तू ना तेरे गुलदस्ते विलदस्ते जितने फूलों की माला है ना वो सब बेचने पे फोकस मार, बाद में तेरा सच्चा है ना, इधर क्या टेंशन है। वहीं इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका, तेजस और रोशनी तीनों घर लौट रहे होते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग फूलों का सामान लेकर घर के अंदर जा रहे होते हैं। तो तभी इधर तेजस रेणुका से पूछता है, आई तू तो कह रही थी कि सायली ने गिव अप कर दिया, तो ये सब क्या है? तो रेणुका बोलती है, वही तो मैं देख रही हूँ, चल चल अंदर चलकर देखते हैं। और इधर अंदर आते ही रेणुका घर के चारों ओर फूलों का सामान देखकर बोलती है चिल्लाते हुए, ये सब क्या है? ये फूलों का सामान क्यों बिछा दिया है यहाँ पर? मेरा घर है ये, कोई फूलों का बाजार नहीं है। तभी उसी वक्त परेश आ जाता है और रेणुका और बाकी के घर वालों को कहता है, तुम सब लोग आ गए? सायली के पास एक बहुत ही अच्छी खबर है जो वो तुम सबको बताना चाहती है। बता सबको बेटा सायली। तो सायली इधर बड़ी ही खुशी से सबको कहती है, फ्ली बाजार में मुझे अपना स्टॉल मिल गया है। कल और परसों 2 दिन NKF मैदान में मेरे स्टॉल लगेंगे। तो ये खबर सुनकर इधर रेणुका, तेजस, रोशनी तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक्सपेक्ट ही नहीं होता। पर इधर रिया बहुत ही खुश नजर आती है। फिर आगे सचिन सबसे कहता है, और उस फ्ली मार्केट में सबको आने का है। उसके बाद परेश को सचिन कहता है, सायली ना कल अपने फूल जो फटाफट बेचने वाली है ना बाबा, फिर उस पर जो शक करने वाले होते हैं, उस पर जो आड़े तेले सवाल पूछने वाले हैं, उसकी तरक्की देखेंगे और अक्खे मुंबई में ना बाबा कल सायली वर्ल्ड फेमस हो जाने वाली है। वैसे उसके शुभचिंतक तो है इधर, वो तो आने ही वाले हैं। फिर सचिन रेणुका की तरफ देखकर कहता है, पर जो बाकी के लोग हैं वो भी आ सकते हैं। उसके बाद रिया इधर सायली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हुई नजर आती है और कहती है, मेरे को पता था कि आप कर लोगे बहनी, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो प्लीज मुझे बताना। फिर इधर रोशनी भी सायली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हुई नजर आती है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर के सारे लोग यानी कि परेश, सचिन, रिया सब मिलकर सायली के लिए फूलों का बुके तैयार करने में मदद कर रहे होते हैं। फिर तेजस और रोशनी को भी परेश आकर बोलता है मदद करने के लिए, तो वो भी आते हैं करने के लिए मदद। और इधर परेश रेणुका को वहीं खड़ा दिखता है तो कहता है, रेणु चल ना कुछ हेल्प कर ले। तो रेणुका बोलती है, नहीं उधर मेरी कोई जरूरत नहीं है परेश, कहकर रेणुका कमरे के अंदर चली जाती है। उसके बाद सारे फूल तैयार हो जाते हैं तो परेश बोलता है, सायली सब तैयार हो गए और बहुत ही अच्छे बने हैं, तो अभी जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। तो सायली बोलती है, नहीं काका, मुझे 2-3 और डिजाइन के बुके बनाने हैं, तो आप सो जाइए, हम वो कर लेते हैं। फिर इधर परेश, रिया, रोशनी, तेजस सब चले जाते हैं सोने के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं सचिन सायली की तारीफ करते हुए उसे कह रहा होता है, सायली क्या मस्त फर्स्ट डिजाइन बना लेती है तू, एकदम आर्टिस्ट है मेरी बाइको तो सायली फिर बोलती है, सचिन हमारे सपनों की तरफ का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं हम, और ये दूसरा पड़ाव है। कई सारी चुनौती भी आएंगी, इसलिए उस पर खड़ा उतरने का प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने नई डिजाइन देखी और बस वही बना रही हूँ, और इसमें रिया ने भी मेरी बहुत हेल्प की इसको बेहतर बनाने में। तो सचिन फिर बोलता है, अरे सायली तू ना हमेशा से बेहतर ही है, तो वो देख, और आज तू किधर है तू वो देख, कितना लंबा आई है तू सायली, मेरे को बहुत गर्व है मेरी बाइकों पे। तो सायली फिर सचिन का हाथ पकड़ते हुए उसको कहती है, थैंक यू सचिन, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मुझे ऐसे आगे बढ़ाने के लिए। तो सचिन इस पर बोलता है, मैं तेरा पति है ना, और तू मेरी बाइको है, तो तेरा साथ हर जगह खड़ा नहीं रहेगा तो मैं क्या करेगा, कुछ भी बोलती रहे तू। ये थैंक यू विंक यू बोलकर ना छोटा महसूस करा रही है तू मुझे, इसलिए तू जिंदगी में कुछ भी करना चाहेगी ना सायली, तो ये तेरा सच्चा तेरे साथ है, सच्चा हियर सो नो फियर। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों तैयार होकर फ्ली मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर दोनों बप्पा के सामने प्रार्थना करते हैं। और सायली इधर कहती है, बप्पा आज के दिन आपका आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, हमारे अच्छे भविष्य के लिए। आज बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूं मैं, तो आप प्लीज हमारा साथ देना। फिर सचिन भी इधर प्रे करते हुए नजर आता है और कहता है, हे बप्पा, सायली का तेरे ऊपर अटूट विश्वास है, तो आज मेरी सायली के लिए जो अच्छा होए उसे पूरा करने में इसकी मदद करना। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि परेश आकर सचिन को कहता है, सचिन मैंने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया है। फिर सचिन और सायली दोनों परेश का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं और परेश उनको ऑल द बेस्ट कहता हुआ नजर आता है। उसके बाद सायली रोशनी को कहती है, रोशनी हो सके तो तुम भी आ जाना जरूर। तो तेजस उसके बिहाफ पे बोलता है, टाइम रहेगा तो कोशिश करेंगे। उसके बाद रोशनी और तेजस भी दोनों सायली को ऑल द बेस्ट कहते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर रिया भी ऑल द बेस्ट कहती है।
तो सायली भी थैंक यू कहती है। उसके बाद सचिन और सायली दोनों चले जाते हैं। दूसरे सीन में सचिन सायली उस बाजार पे पहुंचते हैं जहां सायली को स्टॉल लगानी होती है। फिर सचिन तभी सायली को बोलता है, तेरे को मालूम है सायली, ये जो गेट है ना, बहुत बार इसके बाहर तक सवारी छोड़ा भी है और गेट के पास से सवारी को उठाकर भी लेकर गया है, पर आज पहली बार ना इस गेट के अंदर जाएगा मैं, वो भी तेरी वजह से। और सिर्फ इस गेट के अंदर नहीं जाएगा मैं, बल्कि अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिस्सा भी लेगा, सिर्फ मेरी बाइकों की वजह से। तो सायली फिर बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ के बिना हो ही नहीं सकता था सचिन, थैंक यू। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी सचिन देखता है कि सायली का जो फूलों का सामान होता है वो बाहर ही रोक दिया गया होता है। तो सचिन फिर उस टेम्पो वालों को आकर पूछता है, ये सामान बाहर क्यों रखा है, अब तक अंदर किया क्यों नहीं? तो टेम्पो वाला बोलता है, अंदर जाने वाला था पर उन्होंने मना कर दिया। तो सचिन और सायली फिर दोनों मिलकर आकर गेट के पास पूछताछ करते हैं कि हम लोग के लड़के को छोड़ा नहीं अंदर, वो स्टॉल लगाने का है, अंदर आने दो ना, हम लोग को रोक कर काहे को रखा है? तो वहां के आदमी पूछते हैं, आपका बिजनेस नेम क्या है? तो सायली बोलती है, रेणुका फूल वाली। तो वो आदमी फिर बोलते हैं, आप रुकिए मैं चेक करके बताता हूँ। फिर इधर नाम चेक करने के बाद वो आदमी कहता है, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। तो ये सुनकर सायली और सचिन दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।